कांग्रेस नेता बता दो कि नेता बता दो, कौन नेता है इस टाइम? राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी का पप्पू कांड डांस साला, पप्पू कांड डांस साला। राहुल गांधी पप्पू है वो। राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी ने शादी कर रखी है, 2 बच्चे राहुल गांधी के, इटली में अपना मौज ले रहे हैं वो, और यहाँ से ये बोरी बिस्तरा बांध के अभी जाने वाले हैं। राहुल गांधी के लॉकर की चाबी अभी यहाँ गिर गई है, वो पैसे वैसे कभी कोई यहाँ से निकाल के ले जाए, भैया ये चाबी पहुँचा राहुल गांधी के पास कैसे ही करके। राहुल गांधी ने नया खुलासा कर रहे हैं। खुलासा है ना, पिटलू 2 बच्चे हैं। इटली से नाम आया, यहाँ नाम नहीं इटली का नाम भाई वो। इस वक्त हम लोग दिल्ली पर खड़े हैं, इंडिया गेट पर, और देश के कर्तव्य पथ पर। पहले ये राजपथ था, लेकिन अब कर्तव्य पथ पर बढ़ चुका है। और अब देखिए राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी अपने कर्तव्य पथ पर बात कर रही हैं, अपने अपने कर्तव्य पथ की। तो अब आज बात करेंगे राहुल गांधी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसको लेकर के जनता क्या कुछ सोचती है, क्या वो अपने राजनीतिक कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? अतुल त्रिपाठी। भारत की विकास की गाथा को आगे कौन बढ़ाएगा? देखिए, भारत की विकास की गाथा को बढ़ाने वाले की विचारधारा, मंशा, नियत और नीति पर प्रश्न होना चाहिए आपका। आपको लगता है राहुल गांधी उस मंशा पे खड़े उतर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ ये टेस्ट ऑफ टाइम से राहुल गांधी गुजर रहे हैं। और भारत जोड़ो आप आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इन लोगों ने भी रथ यात्रा निकाली। बस राहुल रथ यात्रा का विजन था ना एक, कि मतलब कि उसका एक विजन था रथ यात्रा का। भारत जोड़ो का विजन आपको क्या लगता है, कहाँ से टूटा हुआ है भारत? क्या जोड़ना है? क्यों नहीं भारत टूटा हुआ है? आज जब बहन बिल्किस बानो को, जो भारत माता की बेटी है, क्या वो इस देश की बेटी नहीं है? उसके बलात्कारियों को खुलेआम, जो 302, 307 और रेप जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर के मुल्जिम हैं, उनको जब गुजरात सरकार बाइज्जत बरी करती है, और न केवल बाइज्जत बरी करती है, गुजरात सरकार कहाँ बरी करती है? सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके बाद री-इमिशन कौन करा था? री-इमिशन के लिए तो सरकारी करेगी ना, गुजरात सरकारी करेगी। तो आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, पूछा गया कि इसको बरी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, मतलब कि उसके बाद पहले महाराष्ट्र में चल रहा था ना वो केस, तो जब उन्होंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है, बरी करने में जो कमेटी थी, उस कमेटी में कौन लोग हैं? वहाँ का सिटिंग एमएलए बीजेपी के हैं। कमेटी का जो निर्णय है, पांच जो लोग होते हैं वो सरकारी होते हैं ना, तो वहाँ पे जब बीजेपी की है तो वही लोग करेंगे। आप मुझे एक तर्क दे दीजिए कि 302, 307 बलात्कार जैसे मुकदमों में अगर आप बरी करते चले जाएंगे तो हिंदुस्तान में तो फिर ये तो दिस इज अटैक ऑन द जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये न्यायपालिका पे, इसका मतलब है कि आज कोई भी मर्डर कर लेगा, कल उसको रीमिशन एक कमेटी। किस आर्टिकल से हुए? किस आर्टिकल से बरी हुए? कमेटी भगवान है। किस आर्टिकल? कमेटी हम और आप जैसे लोगों से बनती है। और सुनिए, जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और उसी दिन, उसी 15 अगस्त के दिन जब बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा जाता है, और क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे कम सजा इन धाराओं में उम्र कैद और फांसी है। आप ये बता, नजीर पेश कर, आप ये बताइए बरी किस आर्टिकल से हुए? क्या, कौन सा आर्टिकल से बरी की है? रीमिशन उनको अधिकार है। तो फिर नहीं, तो वो किस समय में आर्टिकल बना था? किस समय में आर्टिकल? संजीव भट्ट का नाम सुना है आपने? गुजरात के आईएएस है संजीव भट्ट। यहाँ बात ये नहीं है कि किसको बरी कर दिया जा रहा है, जो इनकी बात तो वही खिलाफ है। सुनिए, अभी आपने देखा तिस्ता सलवार वो किस तरीके से उनको बिना उस पे जो है वहाँ की बात को उठाने की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। 30 लाख का जो मामला आ रहा है, तिस्ता सीतलवार ने लिया था मोदी सरकार को बदनाम करने। तो जांच करिए ना। जांच तो चल रही है। तथ्य कहाँ है? गुजरात सरकार ने पहले जब मोदी जी वहाँ पे थे मुख्यमंत्री, तब उस समय इस देश को भटकाया जा रहा है। भटकाया कैसे जा रहा है? कन्हैया कुमार, आपने कन्हैया कुमार को कहा कि ये जो है इन्होंने टुकड़े टुकड़े का नारा लगाया। आज कन्हैया कुमार खुलेआम घूम रहे हैं। गोधरा कांड में तो मोदी जी पर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि मोदी जी ने ये कांड कराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। क्या क्लीन चिट दे दी? तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि स्पष्ट जांच हो और न्याय की प्रक्रिया को धूमिल न किया जाए। इस देश को जोड़ने की बात की जाए, और जो भी जोड़ने में जाति धर्म की बात की, ठीक है। तो राहुल गांधी जी वो हाफ नेकर वाले में चिंगारी लगते हुए क्या दिखा रहे हैं, उससे ट्वीट करते हुए? क्या
आप एक उनका टी शर्ट विषय नहीं है। नहीं, देखिए, टी शर्ट नहीं, जो हाफ आप कच्छा टी-शर्ट आरएसएस वाला हाफ। यही विडंबना है इस देश की कि आप जैसे युवा पत्रकार टी शर्ट पे और निक्कर पे हाफ आरएसएस का हाफ आरएसएस, पहले पूरी बात तो सुनिए। हाफ जो आरएसएस का नेकर है, हाफ जो उनका पैंट है, उस पे एक तरीके से चिंगारी लगाते हुए और धुआं लगाते हुए क्या ट्वीट लिया कि नेकर मेरा नहीं हो सकता है, हिंदुस्तान का नेकर नहीं हो, तो वो आरएसएस का कोट उन्हीं का है। आरएसएस कोट है ना उनका। नहीं, बस आरएसएस का वो लोग इस देश को इसी बांटने के खिलाफ लड़ाई है। ये जो आप कह रहे हैं कि ये काला रंग इनका है, नेकर इनका है और केसरिया रंग, तो ये रंग जाति भेद में आपने जवाब दे दिया खुद ही। मैंने क्या, अरे जब आरएसएस का जो नहीं पैंट चाहिए, आरएसएस आज मुद्दा, और जो भी लोगों ने, चाहे कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया हो, टी शर्ट मुद्दा नहीं है आज भगवा मुद्दा नहीं है, आज किसी की भाषा मुद्दा नहीं है, किसी का पहनावा मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए। आज बेरोजगारी की बात करते आ रहे हैं, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी पूरे देश में फांस के रखी हुई है, तो ये लोगों की कहाँ बात हो गई, वो तो अपनी सीबीआई ईडी की बात कर रहे हैं। येदुरप्पा का नाम सुना है आपने? जब येदुरप्पा जी जब इनके खिलाफ थे बीजेपी के, तो सबसे बड़े बंगलोर के कर्नाटक के भ्रष्टाचारी थे, उनके खिलाफ 7 सीबीआई मामले दर्ज हैं। आज उनके यहाँ तो सीबीआई नहीं चली जाती है, क्यों नहीं चली जाती है? मतलब जब आप सीबीआई और स्वतंत्र एजेंसियों पर जब आप सवाल उठा रहे हैं, तो फिर आप भी सुनिए, आप भी अगर सरकार के खिलाफ जिस दिन सवाल पूछेंगे, आप भी देशद्रोही हो जाएंगे। जिस दिन आप भी सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सरकार, यही तो सबसे बड़ी बात है। और इसी के खिलाफ और यात्राएं होनी चाहिए, और राहुल गांधी को ही नहीं, इस देश के युवाओं को बेरोजगारी यात्रा निकालनी चाहिए, इस देश के किसानों को किसानी यात्रा निकालनी चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण तो होगा ही ना, कि पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो बदली है, इसका मतलब है ना, जो पार्टी की जो फाउंडेशनल आइडियोलॉजी है वो बदली होगी, इसका मतलब तभी जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे वो जो अभी गुलाम नबी आज़ाद थे, वो छोड़कर गए हैं पार्टी, तो वो क्यों छोड़कर गए हैं? क्या लगता है आपको, कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता कम हो गई है? नेतृत्व की नहीं, अब मेरे ख्याल से जो एक ऑल्टरनेटिव है, जनता को एक ऑल्टरनेटिव ज़्यादा अच्छा मिल गया है, जो कि बीजेपी है एक ऑल्टरनेटिव, जो मोदी जी ने इस देश में बदलाव करे हैं लाकर, जो मेरे ख्याल से उससे जनता काफ़ी प्रभावित हुई है। ये भारत जोड़ो, ये जो यात्रा चल रही राहुल गांधी की, 3500 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम भारत को जोड़ेंगे। कौन से भारत को जोड़ेंगे? पदयात्रा करने से भारत जुड़ जाता तो हम सभी इस समय चल रहे होते ना, है ना। पदयात्रा करने से भारत नहीं जुड़ता है। जो कांग्रेस ने अपने जब उनका रूलिंग पीरियड था उसके बीच में जो स्कैम आए, तब वो कुछ नहीं बोले, तो तब कहाँ था उनका भारत जोड़ो अभियान? जब 2G स्कैम, कोल स्कैम आया, वो सब था समय पर चलता। तब जब वो एक हेलीकॉप्टर स्कैम आया, जब रॉबर्ट वाड्रा को इन लोगों ने करोड़पति अरबपति बना दिया, तब कहाँ थी इनकी भारत जोड़ने वाली यात्रा? तब तो भारत लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये तो सिर्फ 2024 के कांग्रेस जोड़ो है, भारत जोड़ो नहीं है, कांग्रेस जोड़ो भाई, ये कांग्रेस जोड़ो, भारत जोड़ो। ऐसा क्यों लग रहा है? कांग्रेस नेता बता दो कि नेता बता दो, कौन नेता है इस टाइम? राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी का पप्पू कांड डांस साला, पप्पू कांड डांस साला, राहुल गांधी पप्पू है वो। बता दो उसने क्या काम किया अब तक, क्या काम किया? एक काम गिनवा दो मुझे उसका, गिनवाओ, आप काम गिनवाओ। अरे यूपी इलेक्शन में खास सभा की थी, उसके बाद अब तो मैं कर दूंगा यहाँ 10 लोग जोड़ दूंगा सभा, मैं कर दूंगा यहाँ पे, मैं आम आदमी हूँ, मैं जोड़ दूंगा सभा यहाँ पे। बताओ सभा, ये सिर्फ कांग्रेस जोड़ो है, ये और कुछ नहीं है। और कांग्रेस में एसी में लौट रहे आराम से अपना, और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो धूप में भी बताओ, पैदल चल रहा है। कौन चल रहे पैदल? पैदल चल रहा है, पद यात्रा जनता से देखा है? आपने देखा है राहुल गांधी को पैदल चलते हुए कहीं धूप में देखा है? एसी में हम आम आदमी चल रहे हैं पैदल, राहुल गांधी कहीं पैदल नहीं चल रहा। मोदी को देखिए, जहाँ भी इंटरव्यू मोदी देता है, बुलेट प्रूफ कहीं भी नहीं, उसके बुलेट प्रूफ कहीं नहीं शीशे होते हैं, खुले में इंटरव्यू देता है, और उस पर तो बोलना नहीं आता राहुल गांधी पे। मैं कोई बीजेपी का नहीं हूँ, ना आम आदमी से हूँ, मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, सिर्फ मैं एक यहाँ का एक वोटर हूँ इंडिया का, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। ये सिर्फ कांग्रेस जोड़ो है और कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। पदयात्रा, ये पद बताओ ना, कौन सा बढ़िया नेता पदयात्रा में जा रहा है उनके साथ? कौन जा रहा है? वो दिग्विजय सिंह अगुवाई कर रहे हैं। कौन? दिग्विजय सिंह क्या है? वो तो आपको पता है क्या है, मुंह मत खुलवाओ मेरा, पता है आपको क्या है वो चीज़ें। आम आदमी पार्टी देखो, आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम किए दिल्ली में, बढ़िया काम किए हैं। बीजेपी ने अच्छे काम किए। कांग्रेस ने अपने ज़माने में क्या किया है? घर भरा है,
जितने घर भरे अपने, और कुछ नहीं किया उसने। इसका उद्देश्य क्या नजर आया आपको भारत जोड़ो यात्रा? कांग्रेस जोड़ो, कोई कुछ नहीं, भारत नहीं जुड़े, एक इंसान नहीं जुड़ेगा। आपके पास मैसेज आया किसी का? मेरे पास मैसेज आया कांग्रेस जोड़ो का? कुछ भी नहीं आ रहा। कह रहे हैं यार ये तपस्या है, हम तपस्या कर रहे हैं जनता के तो लिए। फिर यहाँ क्या तपस्या कर रहे हो? जाओ ना पर्वतों पे बैठो तपस्या करने, यहाँ पर तपस्या हो रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ लोगों को फुद्दू बनाया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। कह रहे हैं जनता को मार दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये महंगाई बढ़ाकर, बेरोजगारी क्या बढ़ाकर। मार दिया? कौन भाई? कहाँ मारा? सही है, मैं लेके डोल रहा हूँ 12, ठीक है, इस भाई पे 14 लेने जा रहे हैं, कहाँ मारा है? बता दो किस भाई पे यहाँ पे एंड्रॉइड नहीं है, वो नहीं है, आईफोन कहाँ मारा आम आदमी ने? आप बताओ। कोरोना में जब कोरोना आया था उसमें लोगों के पास काम नहीं थे, मैं मानता हूँ, मेरा काम भी बंद हुआ था। आज मैं उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ। अभी जितनी भी पार्टी है ना, ये सिर्फ ये चाह रही है कि कैसे ही यहाँ से देश से बीजेपी को हटाना है। बीजेपी, इनका टारगेट सिर्फ बीजेपी पार्टी है, मोदी को हटाना आना है, और कुछ नहीं है इनका। एसी में, कंटेनर में एसी लगे हुए है, राहुल गांधी अपना आराम से लौट रहा है, 5 मिनट चलता है धूप में, वो वीडियो बन जाती है, और कुछ नहीं है, मौज ले रहा है वो। अभी एक रिसेंटली फोटो वायरल हुआ था, राजीव गांधी जी को माला बना रहा था, मतलब गांधी जी को झुकना पड़ रहा। फोटो नीचे है, गांधी जी की फोटो नीचे है, वो तब माला चढ़ा रहा है। कोई तुक है? बताओ, जो ये राहुल गांधी, ये राहुल गांधी है, तेल लीटर में होता है, उसे किलो, ये लीटर में होता है, किलो, ये फर्क। आटा अब ये लीटर में बेच रहा है। राहुल गांधी का काम ये है कि हाँ, और कुछ नहीं है, अपना क्या कर रहा था? बैल दूध देता है। वो आदमी को भी दूध पिला सकता है देने वाला। जी, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, दिल्ली डेवलपमेंट में सबसे पहले 1992 में मदन लाल खुराना जी की गवर्नमेंट आई थी, फिर साहिब सिंह वर्मा जी की गवर्नमेंट आई थी, फिर सुषमा स्वराज जी आए थे। काफ़ी कुछ दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोस्पेक्टस रखे, दिल्ली को कैसे डेवलप किया जाए। उसके बाद शीला दीक्षित आई थी। नो डाउट शीला दीक्षित ने दिल्ली को डेवलप किया, बहुत सारे ब्रिजेज बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, रोड बनाए, यहाँ से झुग्गियाँ हटाई। उसके बाद फिर जो आप गवर्नमेंट आई है, इसमें बहुत सारे पॉपुलेशन हो गया, ओवर पार्टी की बात करिए, आज की कांग्रेस, आज की कांग्रेस पार्टी तब की शीला दीक्षित पार्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। पहले की कांग्रेस पार्टी भी डिफरेंट थी। दिल्ली में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ कांग्रेस पार्टी में शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ। उससे पहले जो डेवलपमेंट हुआ मदन लाल खुराना जी की गवर्नमेंट में हुआ, साहिब सिंह वर्मा जी की गवर्नमेंट हुआ, सुषमा स्वराज जी की गवर्नमेंट हुआ, और आज जो डेवलपमेंट देख रहे हैं हम इंडिया गेट पे, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की द्वारा जो किया गया है, उनको जो उनको उद्देश्य है, उसके बदौलत हम देख रहे हैं। और आज मैं स्पेशली 30 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, और A to Z पूरा पॉलिटिक्स के बारे में या दिल्ली डेवलपमेंट के बारे में जानता हूँ। लेकिन आज मैं इंडिया गेट में अपने बच्चों के साथ स्पेशली इसलिए आया हूँ कि जो सेंट्रल विस्टा कर्तव्य पथ है, जो हमारे मोदी जी ने एक नया कर्तव्य पथ इसको नाम दिया, किंग वे को नाम को बदल करके पहचान मिटाने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये पहचान मिटाने का काम नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का एक कर्तव्य हो गया है कि मैं इस कर्तव्य पथ पे जाऊं और अपने हिंदुस्तान के प्रति अपनी ड्यूटी को समझूं कि मेरी ड्यूटी क्या है। तो यहाँ पे आगे मुझे अपने कर्तव्य का बोध हो रहा है। आज मोदी जी ने नाम इसका किंग वे के नाम से बदल करके कर्तव्य पथ रखा है, जो मेरे को भी अपना कर्तव्य पथ जो है, अपना कर्तव्य बोध ज्ञान हुआ। राहुल गांधी की लीडरशिप आपको कैसी लगती है, क्या लगता है? सर बिल्कुल भी नहीं। उनका एक जो लीडरशिप है वो एक कॉलेज टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं NSUI का, उनको उसका अध्यक्ष हो जाना चाहिए था। मैं बिल्कुल नो डाउट नहीं मैं देखिए एक कॉलेज में उसमें भी एक वोट नहीं मिलेगी, NSUI में भी उसे ABVP के अलावा कोई नहीं आएगा। अब दोबारा गिन लो, दोबारा कह रहा हूँ। आप बेटे, ये माँ बेटे है, ये यहाँ से भगने वाले हैं। अभी है इनका काम यही है। प्लॉट ले लिया, शादी कर रखी है, 2 बच्चे राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने शादी कर रखी है, 2 बच्चे राहुल गांधी के। इटली में अपना मौज ले रहे हैं वो, और यहाँ से ये बोरी बिस्तर बांध के अब ये जाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ तो कांग्रेस खत्म हो गई बीजेपी के आने से, कुछ खत्म हो गई आपके आने से, कुछ मट्टी पली तो उसने खुद कर दी राजीव गांधी ने। तो यही सीन है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो यात्रा निकाली जा रही, राहुल गांधी कर रहे हैं RSS, और जो बीजेपी ने नफरत बो दी है उसको मिटाने के लिए नहीं, कहाँ नफरत है? सब प्यार मोहब्बत से रह रहे, कहाँ है? ये तो कांग्रेस वाले दिखा रहे हैं कि नफरत है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब देश में बढ़िया चल रहा है। अच्छा, जो मतलब वहाँ पे इस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे आपको क्या लगता है 2024 में क्या PM फेस हो सकते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी कहीं कुछ भी फेस नहीं हो सकता, वो कुछ भी नहीं है। वो 2024 से पहले देश छोड़ के भाग जाएगा। क्यों? मोदी आने वाला है। ये 50 साल बीजेपी के लिख लो। 50 साल पूरे बीजेपी राज करेगी देश पे, और कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही है। कांग्रेस ने क्या किया है? पैसे बस ऐठे हैं लोगों ने, जितने नेता अपना पैसे वैसे कमा रहे हैं, अपना बैठे, और क्या। एक तो राहुल गांधी मतलब कि कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया, जिसमें RSS के नेकल में आग लगाते हुए दिखाया गया, कहा गया इसी तरीके से वो चला रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। तो
ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बात रख रहे थे और भी लोग। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका कौन सा राजधर्म है, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? यूथ है कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है? मुझे मत चलिए नहीं सर जो राहुल गांधी की चाबी गिर गई है भैया। ये देखो राहुल गांधी के लॉकर की चाबी अभी यहाँ गिर गई है। वो पैसे वैसे कभी कोई यहाँ से निकाल के ले जाए भैया, ये चाबी पहुँचाओ राहुल गांधी के पास कैसे ही करके। ये राहुल गांधी की चाबी ये राहुल गांधी के लॉकर की चाबी है। इसमें में क्या सारा माल काला चिट्टा उसी में रखा हुआ है इसका। अरे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, कह रहे निष्पक्ष 70 साल देश ने उन्होंने मौका दिया 70 साल। क्या गलत नहीं किया? शादी कर लिया, आज तक बताया नहीं उसने। किसने शादी किया? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने नया खुलासा कर रहे हैं। खुलासा है ना। टिटलू पिटलू 2 बच्चे हैं। इटली से नाम आया, यहाँ नाम नहीं इटली का नाम भाई। वो कुछ नहीं है भाई, सिर्फ ये मजाक बना रहे अपना। ये भारत जोड़ो कुछ भी नहीं है, कांग्रेस जोड़ो। कांग्रेस नहीं जुड़ पाएगी अब दोबारा। आप एक नेता बता दो जो उसमें अब जुड़ना चाहते हैं। जितने भी कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर थे सब छोड़ के चले गए पार्टी को। क्यों जा रहे छोड़ के? कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना। अगर कुछ ना कुछ तो कमी होगी। उसने बोला, क्या नाम है, आज़ाद ने बोला कि उसके पीए की और जो गार्ड्स वगैरह है उनकी चलती है। राहुल गांधी के उसमें, हाँ, गुलाम नबी आज़ाद ने बोला। तो कुछ नहीं है, बस अब ये जोड़ रहे हैं, सारा विपक्ष एक हो रहा है कि कैसे ही बीजेपी को हटाना है देश से। विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ये 2-4 दिन की हवाबाजी चल रही है देश में दिखाने के लिए। 300 किलोमीटर की यात्रा है, 5 कहाँ 3500? इसमें 5 किलोमीटर नहीं चला जाएगा। 3500 कैसे ये कंटेनर में ही तो चल रहा है, आराम से एसी में उठ के कंटेनर में चल रहा है। और क्या है? चलिए, ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बात रख रहे थे। हम इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद थे और यहाँ पे लोगों से समझने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरीके से राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, 3500 किलोमीटर जो जाना है, उसमें तमाम सारे मुद्दों को लेकर के कह रहे हैं कि जिस तरीके से देश में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर के जो यात्रा है वो चलाई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस यात्रा से कितना कुछ जुड़ पाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।